जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की इस वीडियो में आप कार्तिक मास महात्म्य के 5वें एवं 6वें अध्याय की परम पावन व्रत कथा को श्रवण करेंगे। इस कथा के अंतर्गत आज आप जानेंगे कि कार्तिक मास में व्रत कैसे करना चाहिए, स्नान के नियम क्या हैं, व्रत के क्या नियम हैं, किन नियमों का पालन विशेष रूप से करना चाहिए। इसके पहले के अध्याय में आपने सुना कि कार्तिक मास में स्नान करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, उससे कौन सा पुण्य मिलता है। परंतु यदि आपने वो कथाएं नहीं सुनी तो अवश्य जाकर सुने, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो एक बार प्रेम से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों को प्रणाम करते हुए एवं उनके स्वरूप का ध्यान करते हुए आज की ये परम पावन व्रत कथा को श्रवण करें। यह परम पावन व्रत कथा श्रवण करने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं। राजा पृथु कहते हैं, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब आप अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि और नियम को भी बताइए। देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे राजन, आप भगवान श्री हरि विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, परंतु आपको ये बात ज्ञात है, परंतु आपने यह बात सर्व लोगों के कल्याण के लिए पूछा है, इसलिए आज मैं आपको यथाचित बताने की कृपा करता हूँ। अश्विनी माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक का व्रत करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दतोन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु, संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दतून लें। दूध वाले वृक्षों से दतून नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दतून लेना मना है, जिसमें उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो। ऐसे ही वृक्ष से दंत धामन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नौमी, छठी, रविवार तथा सूर्य और चंद्र ग्रहण में दतून नहीं करना चाहिए। इसके पश्चात आप भले भांति स्नान करके फूलमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्नचित हो भक्तिपूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्ध आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना और प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान के नाम का स्मरण करता है, भगवान के नाम का सिमरन करके भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल समर्पण करता है, भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र समर्पण करता है और अपनी पूजा के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी की माला, चंदन और तांबुल अर्पण करता है। उसके द्वारा किए गए तपस्या से भगवान श्री हरि इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि उसे स्वयं अपना लोक प्रदान कर देते हैं। नारद जी राजा पृथु से कहते हैं कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हो। इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करता है उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसा कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी कहते हैं, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करना चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट हैं उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे भगवान से प्रार्थना करते वक्त इस प्रकार कहें, हे सुरेश्वर, हे देव, न मैं मंत्र जानती हूँ न क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा किया है, हे प्रभु, उसे स्वीकार करो। ऐसे प्रार्थना करने के पश्चात
साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए। श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। लेकिन स्त्रियों को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, उन्हें तो सिर झुकाकर ही प्रणाम करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। अब हम कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 6 की कथा को श्रवण करेंगे। नारद जी कहते हैं कि जब 2 घड़ी रात बाकी रहे तब तुलसी की मृतिका वस्त्र और कलश लेकर जलाशय पर जाए। कार्तिक में जहाँ कहीं भी प्रत्येक जलाशय के जल में स्नान करना चाहिए। कार्तिक मास में कभी भी गर्म जल से स्नान नहीं करना चाहिए। गर्म जल की अपेक्षा ठंडे जल में स्नान करने से 10 गुना पुण्य होता है। उससे 100 गुना पुण्य बाहरी कुएं के जल में स्नान करने से होता है। उससे अधिक पुण्य बावड़ी में और उससे भी अधिक पुण्य पोखर में स्नान करने से होता है। उससे 10 गुना झरनों में और उससे भी अधिक पुण्य कार्तिक मास में नदी में स्नान करने से होता है। उससे भी 10 गुना पुण्य वहाँ होता है जहाँ 2 नदियों का संगम हो, और यदि कहीं 3 नदियों का संगम हो तो उस पुण्य को स्वयं भगवान शेष नाग भी नहीं कह सकते। स्नान करने से पहले भगवान का ध्यान करके स्नान के लिए संकल्प करना चाहिए। फिर तीर्थ में उपस्थित देवताओं को क्रमशः अर्ध आचमनी आदि देना चाहिए। अर्थ मंत्र इस प्रकार है। हे कमलनाथ, आपको नमस्कार है। हे जलाशायी भगवान, आपको प्रणाम है। हे ऋषिकेश, आपको नमस्कार है। मेरे दिए अर्थ को आप ग्रहण करें। बैकुंठ, प्रयाग तथा बद्रिकाश्रम में जहाँ कहीं भगवान विष्णु गए वहाँ उन्होंने 3 प्रकार से अपना पांव रखा था। वहाँ पर ऋषि वेद यज्ञों सहित सभी देवता मेरी रक्षा करते रहें। हे जनार्दन, हे दामोदर, हे देवेश, आपको प्रसन्न करने हेतु मैं कार्तिक मास में विधि विधान से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर रहा हूँ। आपकी कृपा से मेरे सभी पापों का नाश हो। हे प्रभु, कार्तिक मास में व्रत तथा विधि पूर्वक स्नान करने वाला मैं अर्घ देता हूँ। आप राधिका सहित ग्रहण करें। हे कृष्ण, हे बलशाली राक्षसों का संहार करने वाले, हे भगवान, हे पापों का नाश करने वाले, कार्तिक मास में प्रतिदिन दिए हुए मेरे इस अर्घ द्वारा कार्तिक स्नान का व्रत करने का फल मुझे प्राप्त हो। तत्पश्चात भगवान विष्णु तथा सूर्य को ध्यान करके जल में प्रवेश कर नाभि के बराबर जल में खड़े होकर विधि पूर्वक स्नान करना चाहिए। गृहस्थी को तिल और आंवले का चूर्ण लगाकर तथा विधवा स्त्री व यति को तुलसी की जड़ की मिट्टी लगाकर स्नान करना चाहिए। सप्तमी, अमावस्या, नौमी, त्रयोदशी, तृतीया, दशमी आदि तिथियों को आंवला तथा तुलसी स्नान करना वर्जित है। स्नान करते समय निम्न शब्दों का उच्चारण करना चाहिए। जिस भक्ति भाव से भगवान ने देवताओं के कार्य के लिए 3 प्रकार का रूप धारण किया था, वही पापों का नाश करने वाले भगवान विष्णु अपनी कृपा से मुझे पवित्र बनाए। जो मनुष्य भगवान विष्णु की आज्ञा से कार्तिक व्रत करता है उसे इंद्रादि देवता सभी मिलकर उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए भगवान वह मुझे पवित्र करें। बीजों, रहस्यों तथा यज्ञों सहित वेद के मंत्र कश्यप आदि ऋषि इंद्रादि देवता मुझे पवित्र करें। अदिति आदि सभी नारियां, यज्ञ, सिद्ध, सर्प और समस्त औषधियां व तीनों लोकों के पहाड़ मुझे पवित्र करें। इस प्रकार कहकर स्नान के बाद मनुष्य को हाथ में पवित्र धारण करके देवता, ऋषि, मनुष्यों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करना चाहिए। तर्पण करते समय तर्पण में जितने तिल रहते हैं उतने वर्ष पर्यंत व्रती के पितृगण स्वर्ग में वास करते हैं। उसके बाद व्रती को जल से निकलकर शुद्ध वस्त्र धारण करने चाहिए। सभी तीर्थ के सारे कार्यों से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। सभी तीर्थ के सारे देवताओं का स्मरण करके भक्तिपूर्वक सावधान होकर चंदन, फूल और फलों के साथ भगवान विष्णु को फिर से अर्घ देना चाहिए। अर्घ के मंत्र इस प्रकार हैं। मैंने पवित्र कार्तिक मास में स्नान किया है। हे विष्णु, राधा के साथ आप मेरे दिए हुए इस अर्घ को ग्रहण करें। तत्पश्चात चंदन, फूल और तांबुल आदि से वेद पाठी ब्राह्मणों को
श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं और उन्हें बारंबार नमस्कार करें। ब्राह्मणों के दाएं पांव में तीर्थों का वास होता है, मुंह में वेद और समस्त अंगों में देवताओं का वास होता है। अतः अपने कल्याण की इच्छा रखने वाले मनुष्य को ना तो इनका अपमान करना चाहिए और ना ही इनका विरोध करना चाहिए। फिर एकाग्रचित होकर भगवान विष्णु की प्रिया तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। उनकी परिक्रमा करके उनको प्रणाम करना चाहिए। हे देवी, हे तुलसी, देवताओं ने ही प्राचीन काल से तुम्हारा निर्माण किया है और ऋषियों ने तुम्हारी पूजा किया है। हे विष्णु प्रिया, हे माँ तुलसी, आपको नमस्कार है। आप मेरे समस्त पापों को नष्ट करें। जिस प्रकार जो मनुष्य भक्तिपूर्वक कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं, वो संसार के सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो एक बार प्रेम से बोलिए, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री वृंदा गुण खानी। श्री हरि शेष विराजनी, देहु अमर वर अम्ब, जनहित है वृंदावनी, अब जन करहु विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण हुस्से तुम प्यारी, हर ही हेत कीन्यो तप भारी। जब प्रसन्न हो दर्शन दीन्हो, तब कर जोरी विनय अस कीन्हो। हे भगवंत कंत मपि होहु, दीन जान जन छाड़ो छोड़। सुन लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन्यो श्राप क्रोध उरे आनी। अस योग्य वर मांग निहारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुन तुलसी श्राप हुत ही ठामा, करहु आस तो नीच निधामा। दियो वचन तब हरि तत्काला, सुनहु सुमुख जनि होहु बिहाला। समय पाई हुई हो पति तोरा, पोयहु आस बचन अस मोरा। तब गोकुल माँ गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तो बामा। कृष्ण राशि लीला के माहे, राधा सख्यो प्रेम लखि नाहि। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोकहु तुम जन्महु बाला। भयो गोप दानव राजा, शंख जोड़ नामक शिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। असदय कल्प बीत जब गयो, कल्प तृतीय जन्म तब भयो। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करति द्वंद अतुल बल धामा, नीना शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित स्यो हारे, मरहि न तब हरे हरि पुकारे। पतिव्रता वृंदा थी नारी, को न सके पति संहारे। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा डिगर पहुँचो जाई। शोहित लय कर कृपट प्रसंगा, कियो शुतित्व धर्म तहि भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुन वृंदा और शोक अपारा। तेहि छड़ दियो कपट हर टारी, लख वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभेता, सोई रावण हुई हरि है सीता। अस पत्थर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंड मम पति संहारा। यही कारण लय श्राप अपारा, हुए तनु पाषाण तुम्हारा। सोने अरे तुरतहि वचन उचारे, दियो श्राप तुम बिना विचारे। लख्यो न निज कर तूत पति को, छलन चाहु जब पार्वती को। जड़ मति तो अस हो जड़ रूपा, जग मा तुलसी बिटप अनूपा। नरप रूप हम साले ग्रामा, नदी गंडगी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़े हैं, सब सुख भोग परम पद पै हैं। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीस उर पीरा। जो तुलसी दल हर शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजन हारी, राग दोष दुख भंजन हारी।
प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नहीं अंतर। व्यंजन हो छप्पन हो प्रकारा, बिन तुलसी दल हरि न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लात मुक्त जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयाग ते पुरु न लामा। पाठ करें जो नित्य नर नारी, वो शुभे भाषण त्रिपुरारी। तुलसी चले सापणे, तुलसी तर गृह धारे। दीप दान कर पुत्र फल, पावहि बंध्यो नारी। सकल दुख दारिद्र हरि, हरि हुई परम प्रसन्न। अतिशय धन जन लसहि ग्रह, बसहि पूर्ण अन्न। लाहि अभिमत जगत फल, लाहि पूर्ण सब काम। जे दल अर्पहि तुलसी तहाँ, सास बसहि हरि धाम। तुलसी वैवा नाम लखे, तुलसी सत सुख रास। मानस चालीसार जो, जग महा तुलसी दास। प्रेम से बोलिए माँ तुलसी की जय। अब हम माँ तुलसी की परम पावन आरती को श्रवण करेंगे। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण के प्यारे प्रभु जी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण के प्यारे प्रभु जी की। कंचन तार कपूर की बाती, करते प्रकाश हृदय दिन राति। देखी लक्ष्मी तोड़ी आती, नित्य में होते आरती के। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण के प्यारे प्रभु जी के। जो उन्नति नित्य चाहे सुमति मति, तुलसी भजन कहानी कमलापति। तुलसी दल बिनु जी नहीं लगे, अति मेवा और मिठाई फेंके। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण के प्यारे प्रभु जी के। हे भगवती सती भयभंजनी, तुलसी पापे ताप मदगंजनी। हरि की परम प्रियायतिनी की, आरती वृंदा तुलसी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारी प्रभु जी की। प्रेम होए जहाँ तुलसी माहे, बोले होताय में दोते न जाहे। सुंदर दास रहते अज्ञानी, भजे परे मिटत भव जननी जी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारे प्रभु जी की। आरती वृंदा तुलसी की, प्राण की प्यारे प्रभु जी की। प्रेम से बोलिए माँ तुलसी की जय।